नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2026 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स की जो भारतीय ईवी मार्केट में तहलका मचाने वाली है। इस वीडियो में आपको हर कार की कीमत, लॉन्च टाइमलाइन, बैटरी रेंज, खास फीचर्स और यह किस कार को टक्कर देने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे रहने वाली है टाटा एविनिया ईवी। यह टाटा की बाकी इलेक्ट्रिक कार से बिल्कुल अलग और प्रीमियम सेगमेंट की कार बनने वाली है। एविनिया को टाटा ने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन व्हीकल के तौर पर पेश किया था, जिसमें प्रीमियम हैचबैक, एसयूवी और एमपीवी के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षक इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और सबसे ज्यादा स्पेस वाला केबिन। लेकिन दोस्तों, यह एक जरूरी अपडेट है कि पहले एविनिया को 2026 में लाने की योजना थी, लेकिन 2026 में टाटा की प्रीमियम ईवी और स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ और अब पहली प्रोडक्शन एविनिया मॉडल के 2027 में आने की रिपोर्ट सामने आई है। कीमत की अगर बात करें तो अभी ऑफिशियल प्राइस सामने नहीं आई है, हालांकि इसे टाटा की मौजूद ईवी रेंज से काफी ऊपर प्रीमियम सेगमेंट में रखा जा सकता है। दोस्तों, फीचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचरिस्टिक इंटरनल एडवांस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बड़ा केबिन, फास्ट चार्जिंग और नई जनरेशन ईवी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। यानी यह कार सीधे बजट ईवी नहीं बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार बायर्स को टारगेट करेगी। इसकी संभावित टक्कर प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी और आने वाली प्रीमियम ईवी से हो सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे रहने वाली है होंडाई क्रेटा इलेक्ट्रिक। यह कार भारतीय बाजार में आ चुकी है। इसकी शुरुआत कीमत अब करीब 18 लाख से ऊपर के रेंज में है, जबकि होंडाई ने बैटरी एज सर्विस यानी बेस ऑप्शन भी शुरू किया है, जिसमें शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए बताई गई और बैटरी के लिए प्रति किलोमीटर चार्ज भी देना होगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 2 बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। लॉन्ग रेंज वर्जन में 51.4 किलोवाट बैटरी और करीब 473 किलोमीटर की क्लाइमेट रेंज मिलती है। इसके अलावा इसमें V2L यानी व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, पेनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड फीचर, फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम केबिन जैसे फीचर्स मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि क्रेटा का नाम भारतीय बाजार में पहले से ही काफी मौजूद है। इसकी सीधी टक्कर MG GS ईवी मारुति विटारा से होगी। अगर आपको एक ऐसी ईवी चाहिए जिसमें एसयूवी का स्पेस, प्रीमियम इंटरनल और लंबी रेंज मिले तो क्रेटा इलेक्ट्रिक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पे रहने वाली है विनफास्ट VF3। यह एक बिल्कुल अलग दिखने वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा इसका कॉम्पैक्ट साइज। यह छोटी कार उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें रोजाना शहर के अंदर आने जाने के लिए छोटी और आसान इलेक्ट्रिक कार चाहिए। अगर VF3 भारत में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आती है तो इसकी सबसे बड़ी टक्कर MG कॉमेंट ईवी और टाटा टियागो ईवी जैसी कॉम्पैक्ट EVs से हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पे रहने वाली है टाटा टियागो ईवी। यह कार टाटा की पॉपुलर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है, जो उन लोगों के लिए है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। टाटा की मौजूद ईवी लाइनअप में टियागो ईवी की कीमत करीब 8 लाख के आसपास से शुरू होती है। हालांकि वेरिएंट और समय के हिसाब से कीमत बदल सकती है। टियागो ईवी में अलग अलग बैटरी और चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चुन सकता है। इसके फायदे है कॉम्पैक्ट साइज, सिटी फ्रेंडली ड्राइविंग, लो रनिंग कॉस्ट और ईवी होने की वजह से पेट्रोल कार के मुकाबले कम रनिंग एक्सपेंस। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड फीचर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, नंबर 5 पे रहने वाली है टाटा नेक्सॉन। भारत की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है। इसकी कीमत रहने वाली है 12.5 लाख रुपए से शुरू होकर 17.5 लाख रुपए तक हो सकती है, वो भी वेरिएंट के हिसाब से। लॉन्ग रेंज वर्जन में करीब 465 किलोमीटर तक की क्लाइमेट रेंज दी जाती है और अब नेक्सॉन ईवी में अड्डा जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, फास्ट चार्जिंग, मल्टीपल ड्राइव मोड और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। नेक्सॉन ईवी की सबसे बड़ी ताकत यह एसयूवी लुक, डिसेंट रेंज और प्रैक्टिकल साइज तीनों एक साथ देती है। इसकी टक्कर महिंद्रा XUV 3XO ईवी होंडाई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होगी। दोस्तों, नंबर 6 पे रहने वाली है महिंद्रा XUV 3XO ईवी। यह कार जनवरी 2026 में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 39.4 किलोवाट बैटरी दी गई। महिंद्रा के अनुसार रियल वर्ल्ड रेंज करीब 285 किलोमीटर तक है। इसमें 110 किलोवाट पावर और 360 Nm टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड करीब 8.3 सेकंड में हासिल हो सकती है। और दोस्तों, फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें लेवल 2 अड्डा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो, इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हैमर, कार्डन ऑडियो और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी सीधी टक्कर टाटा नेक्सॉन ईवी से मानी जा सकती है। दोस्तों, नंबर 7 पे जो कार है वो हमारी लिस्ट की आखिरी कार रहने वाली MG विंडसोर ईवी ने भारतीय बाजार में अपने अलग डिजाइन और स्पेसिफिक केबिन की वजह से काफी ध्यान खींचा है। विंडसोर प्रो में 52.9 किलोवाट बैटरी मिलती है। इसकी सर्टिफिकेट रेंज करीब 449 किलोमीटर तक बताई गई। इसके अलावा इसमें बड़ा 15.6 इंच टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड फीचर और एडजस्टेबल ड्राइव सीट और प्रीमियम इंटरनल जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो वेरिएंट में लेवल 2 अड्डास, V2L और V2V टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसकी टक्कर टाटा नेक्सॉन ईवी, महिंद्रा XUV 3XO और क्रेटा इलेक्ट्रिक के आसपास के वेरिएंट से होती है। विंडसोर की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पेसिबल केबिन। अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी और ज्यादा रेंज चाहिए तो नेक्सॉन ईवी और XUV 3XO ईवी मौजूद विकल्प है। अगर आपको प्रीमियम एसयूवी होंडाई का भरोसा चाहिए तो क्रेटा इलेक्ट्रिक को देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला सिर्फ रेंज का नहीं होगा, अब मुकाबला होगा प्राइस,
चार्जिंग स्पीड, फीचर, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और जरूरी रियल वर्ल्ड यूसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आपको इन 7 इलेक्ट्रिक कार्स में से कौन सी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं।